स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मस्त हैं आप सब? तो चलिए, आप सभी का अपना खूबसूरत और प्यारा सा चैनल ऑफिसर मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो आज हम लोगों का शुरू होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट 1। डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट 1 आज हम लोग का शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी सेशन अभी तक पहुंचाया गया है अब तक, वो आप उसको कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि अप्रैल वाला एग्जाम पर हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग काम इस अनुसार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन से। पता है क्या कर रहे हैं? डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट 1। डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट 1। चलिए आइए सबसे पहला और प्यारा सवाल से आज का क्लास शुरू किया जाए। चलिए इस क्वेश्चन से एकदम बोर्ड पर देख लीजिए, क्वेश्चन है ये आपका, है ना। एक बार थोड़ा हम कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं इस सवाल की, कैसे बनेगा। शुरू करें। देखिए मित्र, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन में जब भी कोई मॉड आ जाता है, या कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, या फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है, तो सबसे पहले उसको हटाया जाता है। तो यहां मॉड है, तो सबसे पहले आप यहां से मॉड हटा लीजिए। तो कैसे हटाइएगा? देखिए बहुत ही साधारण है। -2 से -1 के बीच कोई भी नंबर आप चुन लो और यहां पर x के जगह पर रखो, तो मॉड के अंदर निगेटिव ही आएगा। -2 से -1 के बीच कोई भी नंबर आप चुन लो और यहां x के जगह पर रखो तो निगेटिव ही आएगा। तो रूल कहता है कि अगर मॉड के अंदर निगेटिव आने लगे, मॉड के अंदर निगेटिव आने लगे, तो मॉड हटा के और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये रूल होता है मॉड हटाने का। तो चलिए अब ये दोनों कट गया, तो -2 से -1 ये कट गया, तो -1 बचा। तो प्यारे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा -x। लिमिट कहां से कहां तक? -2 से लेके -1। माइनस आप अंदर से चाहते हैं तो बाहर कर दीजिए, माइनस बाहर कर लीजिए। तो x का लिमिट कहां से कहां तक? -2 से लेके -1। सॉल्व कर दीजिए। माइनस पहले अपर लिमिट डालोगे तो -1, फिर माइनस डाल के लोअर लिमिट डालोगे तो -2, जैसे ही डालोगे तो ये +2 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 2 में से 1 जाएगा 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -1। तो -1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देख लीजिए, है ना। साधारण सा सवाल है, हाँ साधारण सा सवाल है और अच्छे से बन भी गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, चलिए देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमें इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है ना। आइए एक काम करते हैं, ये जो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम आपको साइन प्लस कॉस को सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना। बढ़िया सवाल है, थोड़ा देखिएगा। आइए हम आपको साइन प्लस कॉस को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक काम करते हैं, इसमें √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि बैलेंस भी हो जाए। तो √2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अब क्या करिए √2 से डिवाइड भी कर दीजिए। √2 से डिवाइड भी कर दीजिए ताकि बैलेंस बना रहे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। √2 से √2 कटिए जाएगा तो फिर से ऊपर वाला ही आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा गौर करके, √2 मित्र, ये जो नीचे वाला है √2, इस नीचे वाले √2 को 1/√2 बोल सकते हैं। अब 1/√2 को हम sin π/4 लिख सकते हैं, इनटू sin x ऊपर वाला जो अपने जगह पर है। ठीक उसी प्रकार
ये जो 1/√2 है हम इसको cos π/4 लिख सकते हैं। यस सर, इनटू में हमारा cos x पहले से, इनटू में हमारा cos x पहले से, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा भी गौर कर रहे हैं, अगर आप x को a मान लेते हैं, π/4 को b मान लेते हैं, यहां इस cos वाले पार्ट को देखिए ना, अगर cos वाले में x को a मान लीजिएगा, π/4 को b मान लीजिएगा, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b दिखेगा। देख लो ध्यान से, x को a मान लीजिए, π/4 को b मान लीजिए, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b हो जाएगा। सही बोल रहे हो सर। तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला कितना होता है? cos a माइनस b होता है। cos a माइनस b यानी x माइनस क्या बोल सकते हैं? π/4 बोल सकते हैं। x माइनस क्या बोल सकते हैं? π/4। तो अभी हम आपको बता दिए कि sin प्लस cos को आप ये लिख सकते हैं। अब इसको यहां पर पुट कर देते हैं। अब यहां पर इसको पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा 0 से π/4, ऊपर है प्यारे dx, नीचे sin प्लस cos के जगह पे ये रखिए और उसका स्क्वायर भी कीजिए, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस π/4, x माइनस π/4। करेक्ट है? चलिए, ये जो नीचे वाला 2 है मतलब 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, 0 से लेकर के π/4 हो गया, है ना। और ये जो cos स्क्वायर नीचे है तो 1/cos स्क्वायर कितना बोल सकते हैं? sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर x माइनस π/4 आ जाता है, sec स्क्वायर x माइनस π/4 हो जाता है। अब तो सिंपल हो गया सर, 1/2 प्यारे बाहर में है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan होता है, तो tan x माइनस π/4 बचेगा। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कहां से कहां तक है? लिमिट है सर 0 से लेकर के π/4। अब यहां पर x का कोई कोफिशिएंट है नहीं जो डिवाइड करेंगे, इसलिए ऐसे ही रह जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, तो 1/2 अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट अगर x के जगह पे π/4 डालोगे तो π/4 ये 0 हो जाएगा, यानी tan 0 हो जाएगा, यानी tan 0 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट अगर 0 डालोगे x के जगह पे, अगर x के जगह पे 0 डालोगे तो माइनस π/4 बचेगा, इसका मतलब हो जाएगा tan माइनस π/4, माइनस π/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कीजिए सॉल्व। बाहर वाला 1/2 अपने जगह पर, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा, tan के अंदर से माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा tan π/4, tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा प्यारे? 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। tan के एंगल से माइनस बाहर आता है, तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस को क्या कर दिया? प्लस, तो 1 इंटू 1/2, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। करेक्ट है क्या? देख लीजिए तो। हाँ, बार बार हम आके चेक कर ले रहे हैं, चलिए, कि कहीं आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? log tan x/2, है ना, i। चलिए, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम i मान लेते हैं, है ना। log tan x/2, है ना, i इंटू dx। आपको पता है मित्र, डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है, सबसे फेमस प्रॉपर्टी है, जिसे लोग किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपको पता है कि x के जगह पे लिमिट का सम यानी 0 प्लस पाई माइनस x पुट कर सकते हो, यानी x के जगह पे पाई माइनस x पुट कर सकते हो, लिमिट का सम माइनस x पुट कर सकते हो। ये लिमिट डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। तो पुट करिए, तो ये 0 से पाई हो गया, log हो गया, tan हो गया, और अगर यहां x के जगह पे ये पुट कर दोगे तो पाई माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 से लेकर के पाई,
log tan, मित्र 2 को अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि हम आपको समझा सके। चलिए i इक्वल टू कितना हो गया, 0 से लेकर के π/4, 0 से लेकर π/4 log ऑफ। अब बताओ tan π/2 मतलब 90 होता है, तो tan 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्यारे, cot x। सर cot, अच्छा सर यहाँ 2 अलग अलग करोगे तो सर यहाँ x/2 होगा, सर यहाँ x/2 होगा, ठीक 2 इसमें भी जाएगा, 2 इसमें भी जाएगा ना, तो tan 90 माइनस एक्स कितना होता है, cot x। तो क्या हम इसको cot x/2 बोल सकते हैं, dx। अब आप क्या कीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। आपको पता होगा इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये आया तो हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड। किंग्स प्रॉपर्टी जब भी लगता है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड भी किया जाता है। ऐड करो तो कैसे ऐड करोगे, LHS वाला LHS वाले से ऐड होगा तो 2i हो जाएगा, RHS वाला RHS वाले से ऐड करो तो ये है इधर का RHS, ये है इधर का RHS, ऐड करिए। तो ऐड करिएगा प्यारे, तो 0 से लेकर के, कहोगे सर यहां π/4 कैसे लिख दिए, गलती से लिखा गया मित्र, यहां सिर्फ पाई है, यहां सिर्फ पाई है, देख रहे हो सिर्फ पाई है, ठीक है। चलिए तो इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो LHS वाला LHS वाले से ऐड होगा तो 2i हो गया, RHS वाला RHS वाले से ऐड होगा, तो दोनों में इंटीग्रेशन का साइन 0 से पाई कॉमन है, कॉमन कर लिए। यहां कितना है, log tan x/2 है, प्लस वहां कितना है, यहां log cot x/2 है, इंटू कितना है dx, इंटू कितना है dx। देखो हम आपको समझाने के लिए बस ऐसा कर रहे हैं। चलिए 2i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई। अब आपको पता है प्यारे, log प्लस log, मतलब ये log और ये log प्लस में है, तो जब log प्लस में हो तो सामने वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब tan x/2 इंटू cot x/2 होगा कि नहीं होगा। अब एक बात सोच के बताइए, तो एक बात सोच के बताइए, पक्का सोचना ही पड़ेगा। 0 से लेकर के पाई log, सोच के बताइए, tan को 1/cot लिख सकते हैं, tan को 1/cot लिख सकते हैं, तो cot से cot कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा क्या, यस सर। अब आप सोच के बताओ log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो जब log 1 का वैल्यू 0 होता है तो पूरा वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो सोच के बताइए 2i इक्वल टू 0 आ गया, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो i का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो i का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। और i आप इसी को माने थे ना, मतलब यही तो क्वेश्चन था, इसी को आप i माने थे जिसका वैल्यू कितना आया, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझे क्या, tan को 1/cot लिख सकते हैं, cot से cot कट गया, बचा 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है। अगर ये 0 हुआ तो पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर 0, तो 2 डिवाइड में अगर चला जाएगा तो i का वैल्यू भी कितना रह जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में। अगले साल की बात करते हैं, कैमरा चल रहा है फर्स्ट क्लास, हाँ सर चलिए अगला साल, अगला ये क्वेश्चन है ना, देख लीजिए एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। अब ये देखो लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का प्रॉपर्टी है कि e के पावर ln x का वैल्यू x होता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, पता है ना आपको, e के पावर ln x का वैल्यू x होता है। चलिए तो क्या यहां पर भी वैसा ही प्रॉपर्टी लगा दे, सोचो e के पावर ln x, x के जगह पे cos है तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा वैल्यू, cos x। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन प्यारे, साइन,
तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक। अपर लिमिट पुट करो तो साइन π/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो तो साइन 0 हो जाएगा। साइन π/2 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देख लो अब हर एक सवाल जो है ना हार्ड नहीं रहता, मैक्सिमम सवाल इजी ही रहता है, कुछ कुछ सवाल थोड़ा सा ना लेंदी आ जाता है, लेकिन सारा सवाल जो है इजी फॉर्मेट का ही रहता है, चिंता मत कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, fx f1 इक्वल टू f4 दिया हुआ है और तब आपसे इसका वैल्यू पूछा है। देख लो किसका वैल्यू पूछा है, 1 से लेकर के 4 f डैश का मतलब डिफरेंशिएशन का पूछा है। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन को जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा तो केवल fx बचेगा। लिमिट कहां से कहां से, 1 से लेकर 4 तक, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। चलिए पहले अपर लिमिट डालो x के जगह पे तो f(4) हो जाएगा, अब माइनस फिर x के जगह पे लोअर लिमिट डालो तो f(1) हो जाएगा। अब सोच के बताइए f4 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, f4 का वैल्यू क्वेश्चन में f1 दिया है, तो f1 माइनस f1 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लो एग्जाम का सवाल और कितना आसान है, देख लीजिए पहले, समझे, टेंशन नहीं लीजिए, एक क्वेश्चन को देख के आप लोग डर जाते होंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए मित्र अब हम लोग इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा कट लगा हुआ है, लाइट चली गई थी मित्र, इसलिए हम बहुत देर तक रुके थे, उसके बाद वापस इस वीडियो को हम लोग शूट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे और इस क्वेश्चन से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक बार देख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स को 0 से a तक इंटीग्रेट करोगे तो g ऑफ x माइनस a से प्लस a तक इक्वल दिया हुआ है। तब बताना है कि gx का वैल्यू इसमें से किसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए फिर से आपको कुछ सुनाई दे रहे होंगे आवाज, थोड़ा आपको क्षमा कीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा इसका हम RHS सॉल्व करके देखते हैं। ये जो RHS लिखा हुआ है हम इसका RHS सॉल्व करके देखते हैं। RHS लिखा हुआ है -a से लेकर के +a gx। आराम आराम से समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए एक बात बताइए, क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, -a से लेकर के 0 तक, ठीक है, और प्लस 0 से लेकर के a तक। क्या इस प्रकार से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं तो आप थोड़ा सोच के बताइए, डिफरेंट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी है क्या, अगर लोअर को अपर बना दे, अपर को लोअर बना दे तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहां 0 यहां -a, ये हो जाएगा gx dx और ये हो जाएगा 0a gx dx, ठीक है। आराम से अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है सर, बिल्कुल सही है यहां तक। अब एक काम करते हैं, जो अभी आप जिस RHS को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा LHS को देखिए। LHS का लिमिट 0 से a तक है, तो यहां 0 से a सही है, लेकिन यहां 0 से -a है। थोड़ा हम इसको ठीक करना चाहते हैं, इस 0 से -a को हम ठीक करना चाहते हैं। तो पता है कैसे ठीक होगा, तो एक काम करो कैसे ठीक होगा, देखो एक काम करिए, इसमें जहां आप एक काम करिए, छोटा सा अपने आप ठीक हो जाएगा। माइनस हटाना चाहते हैं ना, तो एक काम कीजिए, इसमें जहां x है ना वहां पे आप
माइनस टी पुट कर दीजिए। जहां जहां x है, सिर्फ इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। x है वहां आप माइनस टी पुट कर दीजिए। अगर पुट कर दीजिएगा तो बोलिए क्या होगा? तो पुट करने के लिए आपको तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा आपका माइनस dt, है ना। आइए रखते हैं। चलिए, तो सर कितना हो गया आपका LHS? माइनस जी, चलिए यहां x के जगह पे आप क्या रख दिए हो? माइनस टी रख दिए हो। बगल में dx है, dx का वैल्यू क्या है? माइनस dt है। अब देखिए, अब गौर कीजिएगा, पहले से इसमें वेरिएबल x था तो ये लिमिट का वैल्यू भी x का है, लेकिन इसमें वेरिएबल t आ गया है तो लिमिट का वैल्यू भी किसका होना चाहिए? t का होना चाहिए। ठीक है, आइए डालते हैं। तो बताइए x का वैल्यू शुरू में कितना है? 0। अगर यहां x का वैल्यू रखोगे 0 तो t कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद बताइए x का वैल्यू कितना है? माइनस a। अगर यहां x के जगह पे माइनस a डालोगे तो लिमिट कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू a हो जाएगा ना। अगर यहां x के जगह पे माइनस a डालोगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। x का वैल्यू 0 डालोगे तो t का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और बगल में जो है उसको लिख लीजिए, बगल में जो है उसको लिख लीजिए 0 से लेकर के a gx dx। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 0 से a g ऑफ माइनस टी dt हो जाएगा, प्लस 0 से a gx हो जाएगा। करेक्ट है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये रूल भी आप जानते हैं, थोड़ा हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन का आप ये रूल भी जानते हैं कि वेरिएबल बदलने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो क्या हम यहां t को हटा के x रख सकते हैं? सिर्फ इसमें हम t को हटा के अगर x रख दें तो बताइए तो कैसा हो जाए? अगर आप t को हटा के x रख दोगे तो सर ये 0 से लेकर के a हो जाएगा, g ऑफ माइनस x हो जाएगा, यहां dx हो जाएगा, और बगल में 0 से लेकर के a gx dx हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, हम यहां t को हटा के बस x रख दिए हैं, क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अब बताइए, यहां भी 0 से a, यहां भी 0 से a, तो 0 से a वाला अगर इंटीग्रेशन कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? g ऑफ माइनस एक्स अब प्लस g ऑफ x। चलिए, हमने RHS सॉल्व करके इतना लाया, हमने RHS को सॉल्व करके इतना लाया। अब बताइए आपका LHS कितना था? देख लो गौर से, आपका ये LHS है, लिखिए तो इसके सामने में। अगर इसके सामने में अगर आप LHS को लिखिएगा, LHS है आपका 0 से लेकर के a f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x, ये आपका LHS है। दोनों में थोड़ा मित्र प्यार से कंपेयर करो तो अगर आप दोनों को गौर से देखो तो इंटीग्रेशन सेम है। फर्क कितना है? g ऑफ माइनस एक्स के जगह पे f ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, g ऑफ x के जगह पे f ऑफ x लिखा हुआ है। तो क्या हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि gx का जो वैल्यू आ गया वो किसके इक्वल आ गया? fx के इक्वल आ गया। gx का जो वैल्यू आ गया वो किसके इक्वल आ गया? fx के इक्वल आ गया। तो हमसे यही पूछा था कि बताइए कि gx का वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो gx वैल्यू fx के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया क्या आपको? वीडियो अच्छे से चल रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ गया होगा, उसके लिए हमको थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, है ना। चलिए, अब ये मॉर्निंग का टाइम है ना, तो थोड़ा सा कभी सब्जी वाले भैया आ जाते हैं तो कभी और भी दूसरे वाले, तो थोड़े से आवाज आ जाते, तो हमको थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका एक बेहतरीन और अच्छी लेवल का
तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। हाँ, तो ये तो प्यारा सा सवाल है, ये तुरंत हो जाएगा। देखिए, हर एक सवाल ना ज्यादा बढ़िया, मतलब जो कहते हो टफ आप जिसको मानते हो वो नहीं होता, और सवाल टफ नहीं है। जो भी आप देखो, हम आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, तो 2-3 स्टेप बढ़ जाता है, तो आपको लगता है भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं, आप सीख जाइए, आप उसको अपना छोटा बना लीजिएगा, ठीक है, स्टेप गायब कर दीजिएगा। अब देखो, एक काम करिए, इसमें से tan कॉमन कर लीजिए, tan कॉमन कर लीजिए। तो tan कॉमन कर लीजिएगा तो यहां आ जाएगा tan स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। अब बगल में जो tan कॉमन की वो लिख लीजिए, करेक्ट है? ओके ओके, अब देख लीजिए, अब बताइए, ये आ गया 0 से लेकर के π/4। ये बगल वाला tan हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं, और आपको पता है ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है इंटू dx। हो गया। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, तो tan का डिफरेंशिएशन आ गया, तो आप आराम से यहां पर tan x को t पुट कर सकते हैं। तो tan x को t पुट करिएगा तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, हो जाएगा। अब आइए पुट करिए, तो पुट करिए, इसमें करिए पुट। इसमें tan को आपने t माना हुआ है, सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू कितना आया है, dt आया है। अब देखिए, इसमें पहले से वेरिएबल x है, तो ये लिमिट भी x का है, लेकिन इसमें वेरिएबल t आ गया, तो यह लिमिट भी t का डालना पड़ेगा। तो बताओ, शुरू में x का वैल्यू कितना है, 0। अगर यहां रखोगे x का वैल्यू 0, तो tan 0 0, इसका मतलब t का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। x का वैल्यू फिर कितना है, π/4। अगर यहां x का वैल्यू π/4 पुट करोगे तो हो जाएगा tan π/4। tan π/4 1 होता है, इसका मतलब t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब सॉल्व कर दीजिए, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1। तो पहले अपर लिमिट डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1/2, फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 का स्क्वायर 0/2। तो प्यारे 0/2 तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लीजिए, है ना। अब ये सवाल कितना आसान था, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन है, यहां पे देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन में I1 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, तो कहता है, अच्छा I1 प्लस I2 पूछा है। ओके, आइए, हमसे क्या पूछा है, I1 प्लस I2 पूछा है। तो मित्र बोर्ड पर आराम से ध्यान देना, बोलो I1 का वैल्यू कितना है, 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन है, ठीक है। चलिए, फिर प्लस I2 का वैल्यू कितना है, 0 से पाई माइनस x अपॉन 1। अब ध्यान देना, ये I2 पर थोड़ा ध्यान देना, ऊपर क्या है, पाई माइनस एक्स, नीचे 1 का 1। यहां देखो साइन पाई प्लस एक्स है, कहने का मतलब साइन पाई प्लस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और हम इसको साइन एक्स लिख सकते हैं। मित्र ट्रिगो का फॉर्मूला साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखिए दोनों में इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, 0 से पाई कॉमन हो गया। अब नीचे वाला कैल्शियम ले लोगे तो सिर्फ 1 प्लस साइन आ जाएगा, नीचे वाला कैल्शियम ले लिए, तो यहां से ऊपर बचा x और वहां से ऊपर बचा पाई माइनस एक्स। बताइए, अगर यहां से x और x काट दे, कितना बचेगा, पाई बचेगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो ऊपर बचा 1/1 प्लस साइन, 1 अपॉन क्या बचा, 1 प्लस साइन।
अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे? एक काम करो, इसको रेशनलाइज कर दो, यानी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए तो बताइए कितना हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है, बाहर है, 0 से लेकर के पाई है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स। अब बात नीचे की कीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल सकते हैं। और आपको प्यारे पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बोलते हैं ना। अब जब ये कॉस स्क्वायर है तो सीधे सीधे सब में कॉस स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, है ना। एक स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा होगा? तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार वापस देख लीजिए, एक बार वापस देख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्यारे हम इसको भी दे दिए, कॉस स्क्वायर हम इसको भी दे दिए। यहां तक पहुंच गए, ठीक है। आइए थोड़ा चलते हैं इसको हम लोग अगले स्लाइड पे लेकर के, थोड़ा याद रखिएगा क्या क्या है, याद रखिएगा क्या क्या है। चले देखिए, बाहर में पाई था, 0 से लेकर के पाई है, 1 बाय कॉस स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ था जो सेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस। आइए थोड़ा यहां देखिए तो 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, इसको देखो तो गौर से, साइन बाय कॉस स्क्वायर है। क्या है ये? साइन बाय कॉस स्क्वायर। तो क्या हम इसको साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन बाय कॉस हो जाएगा बाबू tan, और 1 बाय कॉस बच जाएगा, वो हो जाएगा सेक। तो क्या हम इसको tan x इंटू सेक x लिख सकते हैं? हाँ सर। अब तो हो गया डायरेक्ट, अब आंसर कर लो, अब आंसर कर लो। पाई कांस्टेंट अपना बाहर पड़ा हुआ है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के पाई, फिर माइनस tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई तक। चलिए डालिए, चलिए पहले अपर लिमिट डालोगे तो ये tan पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ये tan 0 हो जाएगा, है ना। फिर यहां अपर लिमिट डालोगे तो सेक पाई हो जाएगा, यहां लोअर लिमिट डालोगे तो सेक 0 हो जाएगा। ठीक है मित्र, tan पाई का वैल्यू 0 खत्म, tan 0 का वैल्यू भी 0 खत्म, सेक पाई का वैल्यू होता है -1, सेक 0 का वैल्यू होता है 1। कितना हो गया बोलो? ये -1 ये 1, तो इस माइनस से मिलकर ये भी हो जाएगा -1, तो -1 -2 हो गया, ये हो गया -2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +2, अब +2 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 पाई। कितना आ जाएगा? 2 पाई। यानी आंसर कितना के इक्वल आ गया? 2 पाई के इक्वल आ गया। आंसर कितना के इक्वल आ गया? 2 पाई। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। देख लीजिए, हाँ अच्छे से चल रहा है वीडियो, ठीक है चल, है ना। एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला यहां फिर से। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में मॉड लगा हुआ है, तो जब तक हम यहां से मॉड नहीं हटाएंगे ये सवाल नहीं बनेगा, तो हमको मॉड हटाना पड़ेगा। तो मित्र साइन और कॉस के केस में मॉड हटाने के लिए काम करो, ये जो 0 से π/2 है इसको थोड़ा ब्रेक कर दो। एक बार इसे 0 से π/4 लिख लो, मॉड साइन माइनस कॉस dx, फिर प्लस, देखो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कितना खूबसूरत है। फिर एक बार इसको π/4 से π/2 लिख लो, मॉड साइन x
माइनस कॉस एक्स। अब आइए सॉल्व करते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए 0 से π/4 में 0 से π/4 में 0 से π/4 में साइन छोटा होता है, 0 से π/4 में साइन छोटा होता है और कॉस बड़ा होता है। तो एक बात बताइए, छोटा में से बड़ा माइनस करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, और मॉड के अंदर निगेटिव आने का मतलब हुआ माइनस से मल्टीप्लाई करना। तो क्या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन प्लस कॉस हो जाएगा, यानी सीधा करके क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस साइन लिख सकते हैं, कॉस माइनस साइन। मित्र मॉड के अंदर निगेटिव आता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, प्लस कॉस हो जाएगा, और 0 से कहां तक, π/4 तक प्यारे। अब यहां देखिए π/4 से लेके π/2 तक में आपको पता है कि साइन बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है और कॉस छोटा होता है। तो बड़ा में से छोटा माइनस करोगे तो प्लस आएगा। अब मॉड के अंदर प्लस आने पर कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट मॉड हटा देते हैं। डायरेक्ट मॉड हटाओगे तो साइन माइनस क्या बचेगा, कॉस। डायरेक्ट मॉड हटाओगे तो साइन माइनस क्या बचेगा, कॉस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बोलिए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/4। साइन का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस साइन नहीं, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा। कहां से कहां तक लिमिट, 0 से π/4 तक। साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक है। चलिए यहां भी साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस लिख दिए। कॉस कहां से कहां तक, π/4 से लेकर के π/2 तक। कॉस का होता है साइन, तो माइनस तो पहले से था तो साइन लिख दिए। π/4 से लेके कहां तक, π/2 तक, ठीक है। चलिए अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देख लीजिए सवाल छोटा ही था, बस आपसे काम एक बेहतरीन करवा लिया, इसलिए आपको लगा बड़ा है। आइए अपर लिमिट पुट करोगे साइन π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे साइन 0, तो साइन π/4 कितना होता है प्यारे, √2। और लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो √2 - 0 आ गई है, ठीक है। फिर प्लस अपर लिमिट पुट करोगे cos π/4 √2 होता है, माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करोगे तो √2 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है, 1, ठीक है। चलिए फिर माइनस अपर लिमिट पुट करोगे तो cos π/2 0 होता है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो cos π/4। कुछ गलती लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बोलो कुछ गलती लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। सर गलती तो लिख रहे हैं, वैल्यू गलती लिख रहे हो आप सर, वैल्यू सर गलती लिख रहे हो। अपर लिमिट π/4 पुट करोगे तो सर 1/√2 होता है वैल्यू, सही बोल रहे हो। फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 होता है सर, ओके सर सुधार लिए। फिर प्लस अपर लिमिट π/4 पुट करोगे तो cos π/4 1/√2 होता है। फिर लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है, 1, ओके। फिर माइनस अपर लिमिट पुट करोगे तो cos π/2 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो cos π/4 1/√2, फिर से माइनस अपर लिमिट पुट करोगे sin π/2 1, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो sin π/4 1/√2। क्या बच गया, ये आ गया 1/√2, ये आ गया 1/√2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/√2 आ जाएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस 1/√2 आ जाएगा। ये तो कितना आ गया बोल दीजिए, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 4 बार, तो 4/√2 हो गया, अब माइनस का 2 हो गया। अब
4/√2 को कट करोगे तो क्या 2√2 बचेगा, अब बगल में -2, 2 कॉमन कर लोगे तो √2 माइनस कितना आ जाएगा 1, √2 माइनस कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये समझ में आया क्या? 4/√2 को 2√2 कैसे लिख दिए, ऐसे प्यारे, ऐसे। क्या हम 4 को 2√2 लिख 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 को √2 into √2 लिख सकते हैं, और नीचे में एक √2 पहले से है तो ये कट गया, तो क्या 2√2 नहीं आएगा? 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और दूसरे वाले 2 को √2 into √2 लिख लिए, कट गया तो 2√2 आ गया आंसर, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ गया? बी नंबर। समझे कि नहीं समझे? बोलिए समझे। देखिए क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे। आइए इस सवाल की देख लीजिए, सवाल कैसे बनेगा। देखिए क्या कहता है, tan इनवर्स 1/x को डिफरेंशिएट करके डिराइव करना है। ठीक है, एक काम कीजिए, -1 से लेकर के 1, एक काम करते इसको रहने देते, d/dx। क्या इनवर्स ट्रिगो के हिसाब से tan इनवर्स x 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं? ये तो सर फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब देख लो, -1 से लेकर के 1, -1 से लेकर के 1, बोलो cot इनवर्स x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? -1/1 प्लस कितना हो जाएगा प्यारे, x² dx। ठीक है, ओके। चलिए cot इनवर्स का कितना हो जाएगा, -1/1 प्लस x² हो जाएगा डिफरेंशिएशन। आइए माइनस बाहर कर लीजिए, तो माइनस बाहर कर लीजिएगा तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan इनवर्स x। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x। लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से लेकर के 1। चलिए माइनस अपर लिमिट डालोगे तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1, फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट डालोगे, एक सेकंड रुकिए तो थोड़ा। हेलो, हाँ थोड़ा बाद में कॉल करते हैं, थोड़ा क्लास में। ठीक है, चलिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, बोलो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4। और आपको पता है कि tan इनवर्स से अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब फिर से tan इनवर्स कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। आराम से सोचो, घबराओ मत। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, अंदर से माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स 1 जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा π/4। तो बोलिए π/4 मिल कितना आ जाएगा, π/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा बाबू, -π/2। -π/2 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। सही है क्या? ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आइए अगला सवाल आपका ये है, देख लीजिए कैसे बनेगा ये। देख लो प्यारे, देख लो, mod x - 5। फिर से यहां mod हटाओगे तो यहां mod हटाने का रूल क्या होता है कि जो mod के अंदर है उसको 0 की इक्वल करिए। तो mod के अंदर वाले को अगर 0 की इक्वल करिएगा तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। चलिए अब रखिए, इंटीग्रेशन करिए, एक बार 2 से लेके 5 तक mod x - 5 का होगा, फिर प्लस एक बार 5 से लेके 8 तक, एक बार 5 से लेके 8 तक mod x - 5 का होगा। ठीक है, चलिए 2 से लेके 5 तक कोई वैल्यू ले लीजिए अपने मन से,
2 से 5 तक अपने मन से कोई वैल्यू ले लीजिए, इसमें पुट कीजिए। तो जैसे मान लो 2 से 5 तक हम ले लेते हैं 3, यहां रखेंगे तो 3 में से 5 माइनस में आ जाएगा। और मॉड के अंदर जब माइनस में आ जाता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक उसी प्रकार 5 से 8 कोई वैल्यू ले लीजिए अपने मन से, 5 से 8 के बीच में मान लो हम 7 ले लिए, तो 7 में से 5 गया तो 2, तो 2 तो पॉजिटिव है। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आ जाए तो बिना कुछ सोचे मॉड हटा देते हैं, यानी x माइनस कितना बच गया 5 dx। अब इसको करिए सॉल्व, अब इसको कीजिए सॉल्व, कीजिए सॉल्व। 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5x, लिमिट कहां से कहां तक 2 से 5 तक, फिर माइनस x का कितना होगा x स्क्वायर बाय 2, 2 से लेके 5 तक, ओके। फिर प्लस x का कितना होगा x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 5 से लेके 8 तक, फिर माइनस 5 का कितना हो जाएगा 5x, लिमिट कहां से कहां तक 5 से 8 तक। देख लो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, देख लेना आराम से, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं ना सर। 5x सही है, x स्क्वायर बाय 2 सही है, x स्क्वायर बाय 2 सही है और 5x भी सही है। चलिए अपर लिमिट पुट करो तो 25 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो तो 10 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करो तो 25/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो तो 4/2 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करो तो 64/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो तो 25/2 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करो तो 40 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो तो 25 हो जाएगा। यह आ जाएगा आपसे यहां 15, यह आ जाएगा 21/2, ठीक है। यहां प्लस है, यहां प्लस है, फिर प्लस, और ये कितना आ जाएगा 39/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -15। तो ये और इससे ये कैंसिल हो गया, तो 39 में से 21 गया तो 18/2 आया, यानी कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देख लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, ठीक है। इस प्रकार से सवाल बना है, क्लियर है क्या, देख लीजिए तो क्लियर है क्या। हाँ आपका सर, अच्छा ग्रीन कलर थोड़ा सा ग्रीनिश लग रहा है क्या, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये आप देख लीजिए, है ना। ये देखो, ये जो है ना, ये जो बिग ब्रैकेट दिख रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो मित्र एक फॉर्मूला होता है, सुन लीजिएगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर दो टाइप का वैल्यू देता है। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो आंसर 0 आएगा अगर x के जगह पर इंटीजर रखोगे तब, ठीक है। और -1 आएगा अगर x के जगह पर इंटीजर छोड़ के कुछ और रखोगे तब, इंटीजर को छोड़ के कुछ और रखोगे तब, ठीक है। हाँ इंटीजर छोड़ के कुछ और रखोगे, जैसे चेक कर लो ना, अगर चेक करने का मन है तो चेक कर लो। जैसे इंटीजर छोड़ के कुछ भी रखो, इंटीजर छोड़ के कुछ भी रखो, जैसे मान लो 4.5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा -4.5। तो 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है प्यारे 4, इसका हो जाता है -5, तो कितना आ जाएगा -1 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करने पर 0 आएगा अगर x इंटीजर रहे, इन दोनों को जोड़ने पर -1 आएगा अगर x इंटीजर नहीं रहे तब। अब इसी लॉजिक पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। सुनिए, आइए, ये भी a से b है, ये भी a से b है, तो दोनों में हम a से b अगर हम कॉमन कर लें
ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा ये, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए मित्र इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर से बीच में थोड़ा सा एक रुकावट आ गया था, कर लें क्या? देख लीजिए, यहां कहानी हम आपको समझा दिए हैं कि x के ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐड कीजिएगा तो 0 आएगा अगर x इंटीजर रहेगा, और -1 आएगा अगर x इंटीजर नहीं रहेगा तब। ठीक है, चल हमें इसका मित्र इंटीग्रेशन करना है। ओके, चलिए तो बताओ इसका वैल्यू दो टाइप का होता है। अगर 0 रखोगे तब तो ये पूरा आंसर 0 दे देगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब हम -1 रख के इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हम इसको -1 रख करके सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू -1 रख के सॉल्व करते हैं। 0 रखने से तो आंसर 0 हो जाएगा। चलिए माइनस बाहर हो गया, माइनस बाहर हो गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन कहां क्या हो जाएगा, a से लेकर के b। ठीक है, चलिए माइनस अपर लिमिट रखिए b, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए a। कितना आंसर आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -b प्लस a, कितना आ जाएगा, -b प्लस a, -b प्लस a यानी a माइनस b, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सवाल भी हमारा बन गया, एक अच्छा सवाल है। बीच बीच में थोड़ा सा रुकावट आ जाता है ना, थोड़ा सा आप इस बात को समझिएगा। चलिए आइए सवाल की बात करते हैं। ये सवाल भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मित्र, है ना। वीडियो क्लियर है क्या, वीडियो क्लियर है क्या? ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, है ना। मित्र एक काम करो, ये जो पावर के अंदर है ना, बहुत बड़ा पावर है। एक काम करो, इस पावर के अंदर वाले को यानी 1 - x को कुछ पुट कर देते हैं, क्या टी मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का 0, इसका हो जाएगा -dx = dt, माइनस को आप उधर भेज दीजिए तो dx = कितना हो जाएगा, -dt। अब रखिए यहां देख प्यारे x है, तो x का वैल्यू यहां से बताओ 1 - t हो जाएगा। ओके, इनटू अब 1 - x पूरे को हमने क्या माना है, t, तो ये t के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बगल में कौन है, dx का वैल्यू है -dt, तो माइनस और यहां पे लगा दिए dt। अब लिमिट रखिए, जैसे इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल x है तो ये वैल्यू x के अनुसार है, लेकिन यहां पर वेरिएबल t है तो वैल्यू भी हमें t के अनुसार रखना पड़ेगा। तो बताइए शुरू में कितना है x, शुरू में x 0 है, अगर यहां रखोगे 0 तो t का वैल्यू आ जाएगा 1। उसके बाद अगर x रखोगे 1 तो t कितना आ जाएगा, 0। यहां रखोगे x 1 तो t आ जाएगा 0, आज 0 रखोगे तो आ जाएगा 1। अब एक काम करो, अगर आप माइनस खत्म करना चाहते हैं ये वाला माइनस, तो लिमिट बदल दीजिए, क्योंकि आपको पता है लोअर को अपर और अपर को लोअर कीजिएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट 0 से हो जाएगा 1, माइनस खत्म कर दिए। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा t के पावर 9 t के पावर 9 और माइनस t के पावर 10। अब इसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, सॉरी dt ना, सॉरी dt, तो t के पावर 9 का हो जाएगा कितना, t के पावर 10/10। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1। इसका हो जाएगा t के पावर 11/11। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1। चलिए डालिए, अपर लिमिट 1 डालोगे तो 1 का पावर 10, 1 तो 1/10 आ जाएगा। फिर माइनस, लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 ये खत्म हो जाएगा। फिर माइनस, अपर लिमिट 1 डालोगे तो 1 का पावर 11 यानी 1/11 आ जाएगा। फिर माइनस, लोअर लिमिट 0 के पावर 11, 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/10 और माइनस 1/11। एलसीएम लोगे तो 110 हो जाएगा।
यहां 11 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, यानी 1/110 हो जाएगा, 1/110 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है क्या, देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देख लीजिए, ये सवाल एक बहुत बढ़िया सवाल है, आपको यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। ये सवाल फिर से यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर है किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, आइए हम आपको समझाते एक बात। मित्र हम लोग को, आपको पता होगा कि 4 से 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 के बराबर होता है, 5 से 6 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के बराबर होता है, 6 से 7 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 के बराबर होता है। मतलब दो लगातार इंटीजर के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटे वाले इंटीजर के बराबर होता है। तो मित्र यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है किसका, एक्स स्क्वायर का। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर को लगातार इंटीजर के बीच रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को लगातार इंटीजर के बीच रखना पड़ेगा, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे बनाओगे, तो बताइए एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, एक्स ये जो लिमिट है प्यारे वो एक्स का वैल्यू होता है, तो एक्स का वैल्यू है 0 से लेकर के √2 तक। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हो गया, अब इसको कर लीजिए, एक बार 0 से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 तक होगा और एक बार 1 से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 तक होगा। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, तो 0 का रूट 0, एक्स स्क्वायर का रूट x और 1 का रूट 1। यहां भी सब पे रूट चढ़ा दीजिए, तो 1 का रूट 1, एक्स स्क्वायर का रूट x और 2 का रूट कितना हो जाएगा, रूट 2। ठीक है, मतलब हम क्या किए, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना है उनको हम लगातार इंटीजर के बीच बैठा लिए और लगातार इंटीजर के बीच बैठाने पर जो x आया वो भी हम लिख लिए। फिर से एक बार सुनिएगा, ये जो लिमिट रहता है प्यारे वो x का वैल्यू रहता है, तो x का वैल्यू 0 से √2 था, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 0 का स्क्वायर 0, √2 का स्क्वायर 2। अब 0 से 2 को हमने लिख लिया, 0 से 1 और फिर 1 से 2, तो 0 से 1 का x कितना होगा, तो सब पे रूट चढ़ा दिए, तो 0 का रूट 0, एक्स स्क्वायर का रूट x, 1 का रूट 1, इस पे भी रूट चढ़ा दिए, तो 1 का रूट 1, एक्स स्क्वायर का रूट x और 2 का रूट 2। अब आइए अब सॉल्व करिए, सुनिए मित्र, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच लोगे, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा और x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाता है, 0 से 1। ठीक है, क्योंकि लिमिट में x का वैल्यू रखना होता है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से 2 लोगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से 2 लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1 और उसके लिए x कितना है, 1 से लेके √2 तक। देख रहे हो कैसे काम किए, पहले लगातार इंटीजर के बीच बैठा लिए, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा और x का वैल्यू 0 से 1 रख दिए, 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और x का वैल्यू 1 से √2 लिमिट में बैठा दिए। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसका निकालना है उसको पहले लगातार इंटीजर के बीच बैठा दीजिएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। आपको तो पता है 0 का इंटीजर इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट 1 से लेकर के √2। चलो अपर लिमिट डालो √2
अब माइनस लोअर लिमिट डालो 1, तो कितना आंसर आ गया? √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। ठीक है मित्र, थोड़ा जो बीच बीच में जो आवाज आप लोगों को पहुंचता है, तो हम जहां रहते हैं वो एक फैमिली फ्लैट है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज कभी बच्चों का, तो कभी उनके मम्मियों का आ जाता होगा, तो थोड़ा सा इस बात को समझते हुए चलिए आइए हम लोग इस सवाल की बात करते हैं। ये सवाल ठीक है, e के पावर x sin x का इंटीग्रेशन चाहिए, e के पावर x sin x का इंटीग्रेशन चाहिए 0 से पाई तक का। क्या आपको फॉर्मूला याद है कि दिखाएं? आपको फॉर्मूला याद है कि दिखाएं? देखते हैं फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो होना चाहिए, फॉर्मूला तो होना चाहिए। देखो देखो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, तो याद है e के पावर x sin x, देख लो फॉर्मूला, ये देख रहे हो, इसी फॉर्मूला पे सवाल बनेगा। e के पावर x बगल में साइन है और उसका ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हमको पता है ना क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको इस फॉर्मूला को लिखना होगा, पहले हमें इस फॉर्मूला को यहां पे लिखना होगा। आ जाओ, कहां था क्वेश्चन जी? क्वेश्चन कहां था? क्वेश्चन कहां था? आ जाओ जल्दी से, चलो चलो चलो, यहां आ जाइए। ये बगल में हम ये फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? e के पावर ax इंटू साइन bx रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सुन लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है e के पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अभी आपको आंसर किसका चाहिए? e के पावर x इंटू साइन x का। तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा, e के पावर में x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, मतलब a का वैल्यू यहां 1 हो गया, e के पावर में x का कोफिशिएंट 1 है। साइन के अंदर x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो साइन के अंदर यहां भी x का कोफिशिएंट 1 ही है, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसमें पुट कर दीजिए, e वाला वही लिख दीजिए, मतलब e के पर x का e के पर x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, a साइन x, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू साइन ही हो जाएगा, फिर माइनस b भी 1 है, cos x, cos का cos हो जाएगा। तो पता क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया सर e के पावर x साइन माइनस कॉस अपॉन 2, ये आ गया इंटीग्रेशन। e के पावर x साइन x का ये इंटीग्रेशन आ गया इस फॉर्मूला के हेल्प से। अब आप क्या कीजिए, आप यहां डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, e के पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन 2, 0 से लेकर के पाई dx। सॉरी, इंटीग्रेशन हो गया ना, इंटीग्रेशन हो गया ना, तो इंटीग्रेशन जब हो गया तो ये क्यों लगा ना, इंटीग्रेशन तो हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है, तो e के पावर x इंटू साइन माइनस कॉस अपॉन 2 डाल दीजिए, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के पाई। आइए पुट करते हैं। तो पहले ये 2 कांस्टेंट है, नीचे से बाहर कर लीजिए, अब पाई पुट कीजिए, तो ये e के पावर पाई हो गया, साइन पाई हो गया, अब माइनस कॉस पाई हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कीजिए, तो e का पावर 0 हो गया, साइन 0 हो गया, और फिर माइनस कॉस 0 हो गया। कितना हो जाएगा बोलिए? ये 1/2, साइन पाई का वैल्यू होता है प्यारे 0,
कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो -1 माइनस +1 हो जाएगा, यानी e के पावर पाई बचेगा यहाँ। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ये e का पावर 0 हो जाएगा 1। कॉस 0 का वैल्यू होता है कितना 1, तो 1 इंटू -1 इंटू माइनस कितना आ जाएगा +1। तो क्या आ गया आपका आंसर, e का पावर पाई +1/2, e का पावर पाई +1/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुछ नहीं किए मित्र, ये फॉर्मूला लगा करके पहले e के पावर साइन का इंटीग्रेशन कर लिए और उसका वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ कुछ सवाल तो सर हमसे मेहनत करवा लेता है, कुछ सवाल तो सर हमसे मेहनत करवा लेता है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला ये क्वेश्चन रहा, देख लीजिए। अगला ये क्वेश्चन है √1 + sin x/2। मैं तो सुना जाए, यहां एक छोटा सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, देख लो। 1 प्लस ट्रिगो में 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार 1 प्लस साइन x/2 का क्या होगा, थीटा की जगह पे कौन आ गया है x/2, तो यहां भी थीटा की जगह पर x/2 पुट करोगे तो क्या ये cos x/4 प्लस साइन x/4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह पे कौन आ गया x/2, तो इधर भी हमने थीटा की जगह पे x/2 पुट किया तो x/4 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए यहां पे, अब आप यहां पे पुट कर दीजिए। चलिए, तो ये आ गया 0 से लेकर के 2 पाई। 1 प्लस साइन x/2 का फॉर्मूला cos x/4 प्लस साइन x/4 का होल स्क्वायर का रूट है ना। अब स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट अगर गायब होगा तो मित्र आपको पता है, अच्छा 2 पाई है यहाँ पे, स्क्वायर से रूट गायब होगा तो आपको पता है ये मॉड में लिखा जाएगा, तो मॉड cos x/4 प्लस साइन x/4 हो जाएगा, है ना। अब मॉड हटाने के लिए हमें इसका साइन पता करना पड़ेगा कि cos प्लस साइन का वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में, तब तो मॉड हटेगा। तो कैसे चेक करोगे, देखो cos और साइन के एंगल में x/4 है, पहले पता कीजिए कि x/4 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मित्र x का वैल्यू कहां से कहां तक दिया है, 0 से 2 पाई। x का वैल्यू दिया है 0 से 2 पाई, सब में 4 से डिवाइड करो, 4 से करोगे डिवाइड तो ये 0, ये x/4, इसमें करोगे 4 से डिवाइड तो ये आ जाएगा π/2। तो मित्र x/4 का वैल्यू 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग प्लस में होते हैं, तो बिना सोचे समझे आप यहां से मॉड को हटा सकते हैं। तो 0 से 2 पाई cos x/4 हो गया प्लस साइन x/4 हो गया, है ना, dx। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में प्लस को प्लस करोगे तो प्लस ही आएगा। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉड हटा दिए। अब कर दो इंटीग्रेशन, साइन का करना है और कॉस का करना है। आ जाइए अगले स्लाइड पर, है ना। चलिए क्या था, 0 से लेकर के 2 पाई था, लिख लेते हैं cos x/4 था और प्लस साइन x/4 था, सही है। चलिए सब कीजिए मित्र, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x/4, x का जो कोफिशिएंट है 1/4 उससे करना पड़ेगा डिवाइड, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई।
फिर साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो कॉस एक्स बाय 4, एक्स का जो कोफिशिएंट है 1/4 उससे करना पड़ेगा डिवाइड, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, हो गया। चलिए ये 1/4 पलट के ऊपर जाके 4 हो जाएगा, रखिए। अपर लिमिट 2 पाई रखो, अगर यहां 2 पाई रखोगे तो 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2 बच जाएगा, मतलब साइन पाई बाय 2, अब माइनस साइन 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0/4 0, यहां भी 4 ऊपर चला जाएगा, अपर लिमिट पुट करो तो यहां 2 पाई बाय 4, तो पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो 0, तो कॉस 0 हो जाएगा, करेक्ट है। अरे यहां 2 पाई रखोगे तो 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यहां भी 2 पाई रखोगे तो 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 आ जाएगा, आज 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। करिए सॉल्व, साइन पाई बाय 2 1, साइन 0 0, कॉस पाई बाय 2 0, अब कॉस 0 1, कितना आ गया बोलो, यहां से आ गया प्यारे 4, ये -1 -4 मतलब +4, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, आंसर 8 आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। क्वेश्चन सिंपल ही है मित्र, सिंपल ही है, आपको तैयारी करना है, आप उबिए मत, घबराइए मत छोड़िए, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। देख लीजिए हमारे पास इतने सारे डिस्टरबेंस आते हैं बीच बीच में, कभी लाइट कट गया, कभी कोई दोस्त आ गया, कभी फैमिली वाले लोग, आपके बैकग्राउंड में सुनाई देता हो, फिर भी हमको लग रहा है कि रोज कम से कम एक वीडियो आपके पास तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ मित्र 5 ही हो, 10 ही हो, 50 हो, उम्मीद तो लगा के रखे हैं कि इस सर का ये वीडियो हमारे पास आएगा, कुछ तो मैं उसका मदद कर सकूं, है ना, कुछ तो हम आपका मदद कर सकें, इसलिए ये काम किया जा रहा है मित्र। और आप भली भांति समझ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा अगर कोई डिस्टर्बेंस भी आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से समझते भी होंगे, है ना। तो चिंता ना करिए मित्र, हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए एकदम पूरा जोश के साथ। इस बार एनडीए एग्जाम मैथ्स में दिक्कत नहीं रखेगा, आपको पक्का नहीं रखेगा, बस सेशन कंप्लीट करके जाइए, अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बस 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आज के सेशन का 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में किए थे इन डिफरेंट इंटीग्रेशन पार्ट 2 में, फिर से देखो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी आ गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 0 से लेकर के पाई बाय 2 है, dx है अपॉन 3 cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, बगल में 5। थोड़ा इसका आप एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा आप इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए अगर एलसीएम लोगे तो ऊपर में तो पहले dx रहने दो, यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, इसमें 5 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, और ये नीचे का जो 1 प्लस tan स्क्वायर बचेगा उसको ऊपर भेज दीजिए कैलकुलेशन करके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए करिए अब सॉल्व। ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाय 2, 0 से लेकर के पाई बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर आपको पता है प्यारे होता है सेक स्क्वायर x बाय 2 dx। अब बात नीचे की करते हैं। हाँ तो 5 में से 3 गया तो 2 tan स्क्वायर x बाय 2 हो गया, और 5 3 8 हो गया, यहां पे 8 हो गया, है ना। अब एक काम करिए, अच्छे से देख रहे होंगे,
tan x बाई 2 को आप t मान लीजिए। अगर आप इसको t मानते हैं, डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, फिर x बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 dt। कितना होगा 2 dt। अब इसमें पुट करिए, अब इसमें पुट कीजिए, तो कीजिए पुट क्या था, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक था ना, sec स्क्वायर x बाई 2 dx और नीचे में 2 tan स्क्वायर x बाई 2 अब प्लस 8 था। अब पुट कीजिए sec स्क्वायर x बाई 2 dx, देख लीजिए sec स्क्वायर x बाई 2 dx का कितना है 2 dt, तो यहां पे 2 dt आ जाएगा। नीचे tan स्क्वायर को t माने हैं, सॉरी सिर्फ tan को t माने हैं, tan को t माने तो 2t स्क्वायर हो जाएगा और बगल में प्लस 8 होगा। अब लिमिट भी बदलेगा मित्र, इसमें वेरिएबल x है इसलिए 0 से पाई बाई 2 तक है, लेकिन इसमें वेरिएबल t आ गया तो लिमिट बदलिए। तो बताओ, अगर x यहां रखो, अगर x का वैल्यू रखोगे 0 तो ये हो जाएगा tan 0, तो tan 0 मतलब t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो यहां हम रख दिए 0। फिर x का वैल्यू कितना है पाई बाई 2, अगर यहां x की जगह पर पाई बाई 2 रखोगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, कितना हो जाएगा ये 1 हो गया। चलिए मित्र नीचे से 2 कॉमन कर लीजिए, तो इसको काट दीजिए, इसको 2 कॉमन किसको काट दीजिए, तो 0 से लेकर के 1 ऊपर हो जाएगा dt और नीचे कितना बचेगा t स्क्वायर अब प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। देखो तो फॉर्मूला पर आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्यों ना होता 1 बाय ए मतलब 2 tan इनवर्स x बाय ए, तो tan इनवर्स t बाय tan इनवर्स x बाय ए, तो tan इनवर्स t बाय 2 हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर के 1 तक, tan इनवर्स x बाय, देख लो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय, पुट कर दिए। अब डालिए लिमिट, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर रखिए, अपर लिमिट 1 पुट कीजिएगा तो tan इनवर्स 1 बाय 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट अगर 0 पुट कीजिएगा तो tan इनवर्स 0, इसका वैल्यू 0 होता है। तब फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बोलो सर, फाइनल आंसर आ गया 1 बाय 2 tan इनवर्स 1 बाय 2। अब एक बात बताइए, 1 बाय 2 और tan इनवर्स 1 बाय 2 को cot इनवर्स 2 लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स 1 बाय 2 को cot इनवर्स 2 लिख सकते हैं क्या? मतलब हमारा जो आंसर आया है वो 1 बाय 2 cot इनवर्स 2 आया है, और दोनों में कंपेयर करिए तो k का वैल्यू कितना दिखेगा 1 बाय 2, k का वैल्यू कितना दिखेगा 1 बाय 2 बन गया। हमारा आंसर 1 बाय 2 cot इनवर्स आया था और ये दिया था k cot इनवर्स 2 के बराबर, 1 बाय 2 cot इनवर्स 2, ये था k cot इनवर्स 2, दोनों में कंपेयर किए तो k का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय 2 आंसर हो गया। क्या? तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में भी किए थे, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा हाथ का स्पीड बढ़ा दोगे, स्टेप्स गायब करना सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन आसान है, बनेगा, ठीक है, पक्का बनेगा। वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, लगभग सेशन कंप्लीट होने को है, चिंता ना करें। अब देखिए, ये है मॉड cos x को 0 से 4 पाई तक करना इंटीग्रेट। मित्र एक टॉपिक होता है फंक्शन में जिसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन में भी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। अगर 0 से n इंटू टी तक अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जहां पर t पीरियड है, तो आप n को बाहर कर सकते हैं।
आप n को बाहर कर सकते हैं, मतलब 0 से लेकर के p fx dx कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार यहां देखिए, ये जो मॉड cos x है इसका पीरियड पाई होता है। मॉड cos x का जो पीरियड होता है पाई नहीं होता, हाँ पाई होता है। मॉड cos x का पीरियड पाई होता है, तो पाई होता है, तो पाई का जो कॉफिशिएंट है 4 वो हम बाहर कर सकते हैं। तो ये आ गया 0 से लेकर के पाई मॉड cos x, मॉड cos x आ गया। अब आप मॉड हटाइए, तो मॉड हटाने के लिए क्या कीजिएगा देख लीजिए, इस लिमिट को तोड़ दीजिए, एक बार 0 से π/2 कर दीजिए मॉड cos x, और एक बार π/2 से पाई कर दीजिए, और एक बार π/2 से पाई कर दीजिए मॉड cos x को। कर दिए, अब हो जाइए शुरू। अब आपको पता है 0 से π/2 तक में cos पॉजिटिव होता है, तो सीधे मोड हट जाएगा, तो 0 से लेकर के π/2 cos x हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/2 से लेकर के पाई cos x dx आ गया। ठीक है, चलिए देख रहे हो, एक आज लोग ना सारे काम ये लोग कर लेंगे, ठीक है, एक भी काम आज नहीं छोड़ेगा। देख लो, है ना। आइए देखिए, यहां पर 4 है, चलिए कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता, साइन, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। अब मित्र सब लोग अपना अपना काम हो थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए हो रहा माइनस, फिर यहां कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन, कहां से कहां तक, π/2 से लेकर के पाई तक। चलिए, तो ये 4 आ गया। अपर लिमिट डालो तो साइन π/2, अपर लिमिट डालो साइन π/2 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट डालो साइन 0 0 हो जाएगा, अपर लिमिट डालो साइन पाई 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट डालो साइन π/2 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया बोलिए, ये 1 और ये +1, ये 1 ये +1, तो 1 1 2 2 को 4 से करेंगे 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। मित्र थोड़ा सा आवाज आ ही रहा है, अब पता नहीं आज के सेशन में इतना सारा आवाज कैसे आप लोग झेल रहे होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की, इस सवाल की बात कर लेते हैं, है ना। फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन देख लीजिए, -2 से 5 का इंटीग्रेशन दिया है 4, और इसका इंटीग्रेशन दिया है 7, तो -2 से 0 का इंटीग्रेशन पूछा है हमसे। ठीक है, आइए तो एक काम करते हैं, थोड़ा इस पर आइए, तो देख लीजिएगा 1 + fx है, तो अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 0 से लेकर के 5 1 का इंटीग्रेशन प्लस 0 से लेकर के 5, अरे भाई साहब 7। ठीक है, चलिए इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 से लेकर के 5 प्लस, इसको रहने दीजिए, 0 से लेकर के 5 fx dx = 7। अपर लिमिट डालो 5, लोअर लिमिट डालो 0, तो 5 - 0 कितना आ जाएगा 5,
0 से लेकर के 5 fx dx इक्वल टू 7। ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो बताइए तो, अगर ये प्लस में उधर गया माइनस में तो बताइए तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 fx dx 2 की इक्वल आ गया क्या? देख लो, ये प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, तो 7 में से 5 का कितना आ गया? 2। अब इसका यूज कीजिए, अब इसका यूज कर लीजिए, करो इसका यूज करिए। -2 से 5 है, क्या हम इसको ब्रेक करके -2 से 0 fx लिख सकते हैं, और फिर प्लस 0 से 5 fx लिख सकते हैं। इक्वल में कितना है? 4। इक्वल में कितना है? 4। अब बताइए इसका जो इंटीग्रेशन है देख लो तो, 0 से लेकर के 5 fx dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया है? 2। देख रहे हो कितना आ गया इसका इंटीग्रेशन? 2। अगर यहां पे 2 रख दीजिएगा तो प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, तो बताइए -2 से लेकर के 0 fx dx का जो इंटीग्रेशन है वो कितना के इक्वल आ गया? 2 की इक्वल आ गया। कितना के इक्वल? 2 की इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना खूबसूरत था, देख लीजिए। इस टाइप का थोड़ा ट्रिकी सवाल एग्जाम में हमारे पास रहता है, एनडीए एग्जाम में, है ना। उम्मीद करते ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए मित्र, बार बार हम इस वीडियो में कितनी बार आपसे माफी मांग चुके हैं, एक बार और मान लेते हैं। आवाज के लिए हमको थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, यही कहेंगे। आइए एक आखिरी सवाल आज के सेशन का, आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, और सवाल बहुत खूबसूरत है ना। आइए देखिए कैसे बनेगा। चलिए शुरू करें, आइए शुरू कर लेते हैं। एक काम कीजिए मित्र, ये 0 से है 2 पाई, ये साइन के पावर 5 को साइन के पावर 4x/4 इंटू साइन x/4 dx लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब बताइए इस साइन के पावर 4 को, साइन के पावर 4 को साइन के पावर 4 को कॉस स्क्वायर का, सॉरी, साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? 1 - कॉस स्क्वायर। इसका भी हम क्या कर दिए? स्क्वायर। अब बगल में क्या है? साइन x/4 पहले से। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन का पावर 4 है, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर का ये फॉर्मूला डाल दिए, स्क्वायर अपना लगा हुआ था, अब बगल में साइन x/4 है। अब अगर आप गौर करो, अब अगर आप गौर करो तो cos का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो cos x/4 को हम t मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन x/4, फिर 1/4 का x/4 का 1/4 इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा dt। चलिए बाय क्रॉस कर दिए, माइनस भी उधर भेज दीजिए, तो साइन x/4 dx इक्वल टू -4 dt बोल सकते हैं, -4 dt बोल सकते हैं, है ना। अब यहां पर पुट कीजिए, सबको कीजिए पुट। यहां पर इंटीग्रेशन देखिएगा, 1 माइनस कॉस को t माने हैं तो ये t², और उसका भी होल स्क्वायर, बगल में साइन x/4 dx जिसका वैल्यू कितना है? -4 dt। अब लिमिट बदलिए,
क्योंकि ये लिमिट x का वैल्यू है और यहां रखना हमको t का वैल्यू है। तो बताइए x का वैल्यू कितना है? 0। अगर यहां रखोगे x के जगह पे 0 तो 0/4 0, तो cos 0 कितना होता है? 1, तो t का वैल्यू 1 आ गया। फिर 2 पाई, यहां रखो x की जगह पे 2 पाई, तो ये π/2 हो जाएगा, तो cos π/2 0 होता है, इसका मतलब t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। अब चलो इसको अगले स्लाइड पे लेके, अब देख लेना, ये -4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? -4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो ये 1 से लेकर के 0 हो गया, 1 - t² हो गया इंटू dt हो गया। इस माइनस को खत्म करना चाहते तो कर लीजिए, लिमिट बदल दीजिए, लिमिट बदलिएगा तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 0 से लेकर के 1। लोअर को अपर बना दिए, अपर को लोअर बना दीजिए, सॉरी होल स्क्वायर छूट गया। अब ये a - b का होल स्क्वायर सॉल्व करिए, तो a² + b² -2ab, तो 2t² हो जाएगा i इंटू dt। बात खत्म। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट 0 से लेकर के 1, t के पावर 4 का हो जाएगा t के पावर 5/5, लिमिट 0 से लेकर के 1, फिर 2 और t² का होगा t³ 3, इसका मतलब 2/3 लिख देते हैं, और t³ बाहर में है, 0 से लेकर के 1। क्लियर है? चलिए अब लिमिट पुट कीजिए, तो ये 4 बाहर में पहले से है, 4 बाहर में पहले से है। अपर लिमिट 1 पुट करो और लोअर लिमिट 0, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा? 1, फिर प्लस। अपर लिमिट 1 पुट करो तो 1/5, लोअर लिमिट 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब सर 1/5 बचेगा, फिर -2/3 पहले से है, इंटू अपर लिमिट 1 पुट करो तो 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 पुट करो 0 हो जाएगा, यानी 1 - 0 कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 4 1 + 1/5 -2/3। अब एलसीएम ले लीजिए, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, आपका इस एलसीएम ले लीजिए, तो 4, तो ये हो जाएगा 15, तो यहां हो जाएगा 15, 5 तिया 15, यहां 3 हो जाएगा, 3 पंचे 15, तो यहां तो 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 गुना 15 3 18 में से 10 गया 8, 8/15, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 32/15। कितना आ जाएगा? 32/15, 32/15, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो देख लीजिए, आज के सेशन का यही था क्वेश्चन, आज के सेशन का यही था क्वेश्चन। कुछ बढ़िया, कुछ बहुत बढ़िया, और कुछ बहुत प्यारा। बहुत प्यारा मतलब जो आराम से सवाल देखते एग्जाम में बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी मित्र लोग जिन जिन के पास ये वीडियो पहुंच रहा है वो इस सेशन को कंप्लीट करते होंगे। एनडीए 2025 पर हम लोग मेन रूप से काम कर रहे हैं। मेन रूप से अभी हम लोग काम अप्रैल वाला एग्जाम के लिए कर रहे हैं, है ना। इसलिए इतना थोड़ा जो है मेहनत चल रहा है, हमारी भी और आपकी भी, है ना। कुछ वीडियो हम रात में भी शूट करते हैं, कुछ दिन में भी शूट करते हैं, है ना। फिर ऑफलाइन भी हमारा कोचिंग है, तो इसलिए वहां भी थोड़ा वक्त देना होता है। तो मित्र कोई बात नहीं, हम करेंगे, जो वादे किए हैं हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे आपका सेशन। अब हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का आज पार्ट 1 हम कर लिए हैं, सॉरी इनडिफिनिट का नहीं, डिफिनिट का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का आज हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए हैं। अगले सेशन में हम लोग आएंगे पार्ट 2 के लिए, और यही हम सभी लोगों को कहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, छोटी छोटी गलतियों को अगर आप माफ कर रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़े से प्रमोट कीजिए, जिनको जरूरत है उसको ये वीडियो पहुंचाइए, है ना। और यही लास्ट में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।